बहुत समय की बात है। खुशहालपुर नाम का एक गांव था। वह गांव सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि असल में भी काफी खुशहाल गांव था। कहानी यहाँ से शुरू होती है। रोजाना की तरह चंटू टीवी देख रहा था। तभी वहां पर चंटू की मम्मी आ जाती हैं और चंटू मम्मी से कहने लगता है, मम्मी देखो ना, टीवी पर मोमोज आ रहे हैं, मुझे मोमोज खाने हैं। तभी उसके बाद चंटू की मम्मी कहने लगती हैं, कल तूने टीवी में नूडल्स देख लिए थे तो मैंने तुझे नूडल्स बनाकर दिए थे। अब तूने मोमोज देख लिए हैं, अब तू मोमोज खाने की जिद कर रहा है। चुपचाप टीवी देख बस। मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे मोमोज खाने हैं। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैंने खाना लगा दिया है, अब चल आकर खाना खा ले। नहीं मम्मी, मैं तो मोमोज ही खाऊंगा। नहीं खा तो कुछ देर बाहर चले जा, दोस्तों के साथ बैठेगा ना तो ठीक हो जाएगा और मोमोज का भूख तेरे सिर से उतर जाएगा। चुपचाप नाराज होता हुआ अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसके साथ बातें करने लगता है। भाई बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? जाके अपनी मम्मी से माफी मांग ले। कौन सा तेरी मम्मी तुझे पैसे देने से मना करती है? लेकिन तू खुद ही सोच, हमारे गांव में कोई भी मोमोज नहीं बेचता। हमारे गांव में नूडल्स वगैरह बिकते हैं तो मम्मी पैसे दे देती है। अब मोमोज नहीं बिकते तो तेरी मम्मी मोमोज कहाँ से लाएगी? पैसे देने से तो कभी मना नहीं करती ना। भाई तू ठीक कह रहा है, चल ठीक है, मैं मम्मी से माफी मांग लेता हूँ और खाना खा लेता हूँ। वैसे भी भूख मुझे बहुत लगी है। हाँ भाई, अब भी जाकर खाना खा ले। शाम में अपनी मम्मी से 20 रुपए लेकर राजू अंकल की ठेले के पास आ जाना। मैं भी वहीं मिलूंगा। दोनों भाई बैठ के मजे से नूडल्स खाएंगे, मजा आ जाएगा। भाई लेकिन राजू अंकल तो एक हफ्ते के लिए गांव से शहर गए हैं। शाम में 20 रुपए ले भी लूंगा मम्मी से, उसके बावजूद भी कुछ नहीं खा पाएंगे। भाई फिक्र मत कर, शाम में कोई ना कोई नई दुकान खुल जाएगी तो हम दोनों वहां से कुछ अच्छा खा लेंगे, छोले भटूरे वगैरह। क्या पता मोमोज की ही दुकान खुल जाए। चल अब तू घर जा, वरना तेरी मम्मी परेशान हो जाएगी। हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, चल ठीक है, मैं चलता हूँ। वो दोनों ये कह ही रहे होते हैं, तभी थोड़ी दूर से आवाज आती है, ताजा ताजा मोमोज, चीज वाले मोमोज, आटे के बने हुए मोमोज। तभी उसके बाद चंटू जैसे ही ये सुनता है वैसे ही वह अपनी मम्मी को आवाज देता है, मम्मी मम्मी जल्दी से बाहर आओ, भगवान ने मेरे लिए मोमोज वाली आंटी को भेजा है, मुझे मोमोज खाने हैं, जल्दी मम्मी बाहर आओ। उसके बाद उसकी मम्मी आती है और मोमोज के ठेले पर बच्चों बड़ों की लाइन लग जाती है। तभी उसके बाद मोमोज वाली कहने लगती है, बच्चों मोमोज, बड़े बड़े मोमोज, चीज वाले मोमोज, 20 रुपए की प्लेट, 20 रुपए की प्लेट, ताजा ताजा मोमोज, बिल्कुल आटे से बने हुए हैं, इसमें मैदा मैंने नहीं मिलाया है और चटनी के साथ भी है, एक बार खाओगे तो मजा ही आ जाएगा। चलो किसको मोमोज खाना है जल्दी बताओ। मोमोज वाली आंटी, मोमोज वाली आंटी, पहले चंटू मोमोज खाएगा। तभी उसके बाद मोमोज वाली उन सबको मोमोज देती है। सब मोमोज खाते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। तभी चंटू की मम्मी मोमोज वाली से कहने लगती है, मोमोज तो बड़े अच्छे बनाए हैं बहन। तभी उसके बाद मोमोज वाली कहती है, हाँ बहन, मैं जब लोगों को मोमोज खिलाती हूँ ना तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है उसे देखकर मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और मोमोज वाली आंटी भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन राजू काका शहर से गांव वापस आ जाते हैं और जब वे अपना जामुन का ठेला लगाते हैं तभी उसके बाद वे देखते हैं कि पास में ही किसी ने मोमोज का ठेला लगाया हुआ है। तभी उसके बाद राजू काका कहते हैं, ए, और यहाँ से चली जा, ये मेरा इलाका है, इस गांव में मोमोज कोई नहीं खाएगा। अभी तो तुझे आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है ना। मैं इस गांव में पिछले 5 साल से जामुन का बिजनेस कर रहा हूँ और हर बच्चे के नाम में मेरे जामुन चढ़े हुए हैं, तो तेरे मोमोज यहाँ नहीं बिकने वाले। लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोलती और कहने लगती है, वो तो वक्त ही बताएगा। तभी वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं जिनमें से एक चंटू भी होता है। बेटा जामुन खाओगे? जामुन सिर्फ 20 रुपए प्लेट। नहीं नहीं, हमें जामुन नहीं चाहिए, हम तो सुनीता आंटी के मोमोज खाएंगे, वो बहुत अच्छे मोमोज बनाती हैं। आप ठेला नहीं लगाया करो, कोई भी आपके जामुन नहीं खाना चाहता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे ये बात कहने के बाद मोमोज वाली आंटी के पास चले जाते हैं। तभी मोमोज वाली कहती है, ओ बच्चों, ओ कितना प्लेट लगाओ। तभी चंटू कहता है, एक प्लेट,
मुझे भी लगा दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी उसके बाद वो मोमोज लगा देती है और वो दोनों बच्चे खाते हैं और उससे खूब बातें करते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों बच्चे चले जाते हैं। राजू ये देख रहा था और राजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो मन ही मन सोच लेता है कि इस औरत का काम बिगाड़ना पड़ेगा। तभी उसके बाद राजू मौके का इंतजार करता है। तभी वो औरत शाम के वक्त जब अपने घर जा रही होती है तो राजू उसका पीछा करने लगता है और पीछे पीछे चलने लगता है। तभी उसके बाद वो औरत अचानक से रुक जाती है और राजू से कहने लगती है, तुम भाई मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी उसके बाद राजू कहने लगता है, मुझे भाई मत बोलो, तुम्हारे वजह से मेरा ठेला चलने नहीं लगा है। तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। मैं पिछले 5 साल का बिजनेस करने वाला था, लेकिन तुमने तो मेरे आधे साल ही खराब कर दिए हैं। अब तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मोमोज वाली इस बात को सीरियस नहीं लेती और कहती है, क्या बोल रहे हो? मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तभी उसके बाद राजू कहने लगता है, जब तू जिंदा रहेगी तब तू कंप्लेन कराएगी। देखते ही देखते राजू उस औरत को मार देता है और कहने लगता है, यह तो गई है, अब मैं आराम से अपने जामुन बेचूंगा। इसके बाद राजू वहां से अपने घर चला जाता है और अगले दिन की तैयारी करने लगता है। अगले दिन होते ही अपने ठेले को बिल्कुल रोड के बीचों बीच लगा देता है और कहता है, जामुन ले लो, जामुन 15 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। उसने रेट भी गिरा दिए थे ताकि उसके जामुन बिक सकें। इसके बाद वहां पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और कहने लगते हैं, राजू काका, मोमोज वाली आंटी नहीं आई क्या? राजू मन ही मन सोच रहा था, तो वो कभी भी नहीं आएंगी क्योंकि मैंने उसे ठिकाना दे दिया है। तब उसके बाद राजू कहने लगता है, बेटा, पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। मैंने सुना है उसने नया काम शुरू किया है और वो शहर चली गई है। अब वो शहर में मोमोज बेचेगी, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही होगा कि गांव में मोमोज कौन खाता है। और गांव में एक भी ठेला नहीं था, एक ही ठेला था और उसकी कमाई नहीं होती थी। इस वजह से वो शहर चली गई है। जामुन खाओ ना बेटा, जामुन 15 रुपये प्लेट। लेकिन बच्चे जामुन खाने से मना कर देते हैं और चुपचाप उदास होते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। चंटू अपने घर में उदास बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तभी वहां पे उसकी माँ आ जाती है और कहने लगती है, बेटा चंटू, क्या हुआ? बेटा तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तभी उसके बाद चंटू कहने लगता है, माँ देखो ना, मोमोज वाली आंटी आज भी वो ठेला नहीं लगाई थी। मैंने राजू काका से पूछा था और वो कह रहे थे, मोमोज वाली आंटी तो अब हमेशा के लिए गांव छोड़कर शहर चली गई हैं और वो कभी भी नहीं आएंगी। चिंटू की मम्मी कहने लगती है, बेटा क्या पता कोई मजबूरी हो, इस वजह से मोमोज वाली आंटी चली गई है। लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है, वो शहर से मोमोज लेते हुए आएंगे। तुम अब उदास मत हो, चलो अब खाना खा लो। तभी उसके बाद चिंटू कहता है, ठीक है माँ, चलो चलो खाना खा लेते हैं। सुनीता के मरे हुए काफी दिन हो चुके थे और सुनीता एक खतरनाक चढ़ैल बन चुकी थी। तभी उसके बाद सुनीता खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, जिसने मुझे मारा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं तो लोगों को मोमोज देती थी और उनके चेहरे में खुशी लाती थी। मैं मोमोज में मिलावट भी नहीं करती थी, जबकि राजू तो अपने जामुन में मिलावट करता था। अब देखना, मैं राजू का ऐसा हाल करूंगी कि वो जिंदगी भर याद भी नहीं रख पाएगा। तभी उसके बाद राजू की कोई भी बिक्री नहीं हुई थी। राजू पूरा दिन खाली ही था। तब राजू कहने लगता है, आज तो बिल्कुल कमाई नहीं हुई है, क्यों ना मैं घर ही चला जाता हूँ, 1 हफ्ते बाद देखूंगा। फिर राजू वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में वह चलता हुआ जा रहा होता है। तभी देखते ही देखते वहां एक खतरनाक चढ़ैल आ जाती है और आज उसे कहने लगती है, तुमने मेरा सपना अधूरा रोक दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी उसके बाद राजू सुनीता को पहचान जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अपने फायदे के लिए कर रहा था और तुम्हें मैंने रोका भी था कि अपने मोमोज का ठेला यहाँ से उठा लो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मानी थी। अब मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे मारो, मैं भी तुम्हें मारूंगा। तभी उसके बाद कुंबला देते हुए राजू को मार देती है। काफी देर बाद सुनीता अपने भूतिया रूप से अपने चढ़ैल के रूप में मुक्त हो जाती है।